मेरी मानो तो मोहम्मद के मानने वालों पर अजाब ना करो, ताकि जब कभी भी हम तिजारत के लिए हबशा जाएं, हम में से कुछ लोग उन मुहाजिरों को समझा सके कि आप लोग अब वापस आ जाएं, आप पर कोई जुल्म नहीं होगा। वल्लाही वो लोग भी वतन परस्त हैं और अपने मुल्क में वापस लौटने की खुशी अलग ही होती है। उन्हें भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार है जितना प्यार आप लोग करते हैं। तुम यहाँ मुदम्मम, क्या तुम ये सब छोड़ोगे नहीं? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मना नहीं किया था? इतना काफी नहीं था कि तुमने हमारा दीन छोड़ दिया, हमारे लोगों में फूट डाली, हमारे बड़ों को नीचा दिखाया, हमारे खुदाओं को गालियां दी, हमारे बच्चों को, भाइयों को, गुलामों को और साथियों को बिगाड़ा और जितना बुरा कर सकते थे वो भी किया। और फिर तुम्हारी इतनी जरूरत कि हमारे सामने हमारी जगह पर आकर इबादत करो। वल्लाही पूरे कुरैश में तुम जैसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने हमें खून के आंसू रुला दिया। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ यहाँ से। और अगर फिर मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा तो तुम्हारा सिर पत्थर से कुचल दूंगा। अबू अमारा, काश आप देख पाते कैसे आपके भतीजे मोहम्मद की बेइज्जती की अबू अल हकम इब्न हिशाम ने। वल्लाही उसने उनको जी भर कर गालियां दी, फिर वो वहां से चला गया, लेकिन आपने उसको एक हर्फ नहीं बोला। क्या उसने ऐसा कहा? वल्लाही ऐसा ही हुआ। कैसे हो अबू इमारा? मैं भी उन्हें मानता हूँ और तुम उन्हें गाली दोगे? कोई आगे नहीं आएगा। वल्लाही मैंने इनके भतीजे को गाली दी है। मैंने तुम्हें आगाह किया था, वो पहले नहीं मानता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मोहम्मद का दीन मानने लगा। उसने ये सब गुस्से में कहा है। क्या होगा अगर ये सच हो गया तो? वल्लाही अगर मोहम्मद को हमजा का साथ मिल गया तो ये मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। फिक्र मत करो मेरे भतीजे, वल्लाही अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। पहले मैं आपकी चाचा की हैसियत से हिमायत करता था,
मगर अब इस्लाम में रहकर आपकी हिफाजत करूंगा। وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. समझा, मोहम्मद ये वही कर रहा है। ये सारी परेशानियां हमें उसकी वजह से ही पेश आ रही हैं। मैं जाऊंगा और अपनी तलवार से उसका कत्ल कर डालूंगा। लेकर बाहर निकले हो, सब खैरियत तो है? मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है और जिसकी वजह से कुरैश के लोग बढ़ गए हैं। क्या कहा? इंसान के बदले इंसान। लगता है आप होश में नहीं हैं उमर। क्या आपको लगता है कि अगर आपने मोहम्मद का कत्ल किया तो अब्दुल मनफ कबीले के लोग आपको जीने देंगे? उसके बाद मैं खुद जाकर अपने आप को बनु हाशिम कबीले के हवाले कर दूंगा ताकि वो बदले में मेरी जान ले सके। फिर किस्सा खत्म। किस्सा तो फिर शुरू होगा। क्यों ना तुम अपने पहले घर चले जाओ और शुरुआत वहीं से करो। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब और उसका खाबिंद और तुम्हारा बहनोई सईद इब्ने ज़ैद इब्ने अम्र दोनों मुसलमान हैं और दीन मानते हैं मोहम्मद का। فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. फातिमा, सईद, दरवाजा खोलो, मैं हूं उमर। भाई, क्या चल रहा था यहाँ? मैंने बाहर से अजीब सी आवाजें सुनी हैं। हम तो आपस में बातें कर रहे थे भाई। सही कहा। मैंने सुना है तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। झूठ मत बोलना। उमर, देखो जो हक है हम उसे मानते हैं। इसका मतलब तुमने किया। छोड़ दो इन्हें भाई। अल्लाह के दुश्मन मेरे खाबिद को इसलिए मार रहा है क्योंकि हम एक अल्लाह में यकीन रखते हैं। जो भी अब तुमसे हो वो कर लो। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है।
जाओ यहाँ से। क्या तुम लोग इसी की तिलावत कर रहे थे? दिखाओ, इसे मैं पढ़ना चाहता हूं। देखो, तुमने जो भी कहा उसने मेरे दिल को छुआ है। طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى क्या इसी से भाग रहे थे कुरैश? إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترداه जिसका भी ये पैगाम है उसका कोई माबूद नहीं। سيدي وحبيبي खबाब, क्या तुम ये पढ़ रहे थे? खुश हो जाओ उमर, मेरे नबी की दुआ तुम्हारे हक में हुई है। मेरा रब इन दोनों में से किसी एक के हाथों इस्लाम का बोलबाला फरमाएगा। अबुल हकम इब्न हिशाम या उमर इब्न अल खत्ताब। क्या वाकई ऐसा कहा था? वल्लाही बिल्कुल यही कहा था। वल्लाही बिला शक दोनों में आप बेहतर हैं। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक में ही होगी। मुझे रसूलुल्लाह और उनके सहाबाओं के पास जाना है।
इब्न अल खत्ताब तलवार लेकर खड़ा है। फिक्र क्यों करते हो? दरवाजा खोलो। अगर वो सही इरादे से आया है तो इस्लाम अपनाएगा, और अगर नहीं तो उसका यहीं कत्ल कर दूंगा। पता है यहां तलवार लेकर क्या करने आया है? पता, वरना अभी के अभी तुझे यहीं कत्ल कर डालूंगा। या रसूलुल्लाह, मैं यकीन लाता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और उस पर भी जो आप पर नाजिल होता है। ज़ैद, मेरे भाई, इस्लाम में तुम मुझसे आगे निकल गए। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था उमर, जो अब हट चुका है। मगर तुम मुझे इस्लाम में कमज़ोर नहीं पाओगे मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल और आप सब लोग गवाह हैं कि जिस जिस मौके पर मैंने मुस्लिम को नुकसान पहुंचाया है, अब सबसे आगे बढ़कर मैं उन सब की हिफाजत करूंगा, और इस्लाम की इस मुहिम में आप लोगों के साथ डटा रहूंगा। उमर, कैसे आना हुआ? बताने आया था कि मैं मुसलमान हूं। क्या कहा? मुसलमान? ऐसा मत करो। कर दिया? हमारे खुदा तुम्हारा मुंह काला कर दे। ये खबर सुनाने आए हो? जानते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूं? तुम? हाँ। لك القدرة عبر المشبع ومنك النصف ولك الضال। कुरैश के लोगों, कुरैश के लोगों, मैं बताना आया हूं कि मैं मुसलमान हो गया हूं और शहादत देता हूं। और ये बात बताने तुम हमें यहाँ आए हो? वल्लाही हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाकी और भी किया है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये तुम लोग जानवरों के जैसे आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? इब्न अल खत्ताब फिर गया है तो क्या, उसने अपने लिए दीन ही तो चुना है। तुम्हें क्या लगा बनु आदि आसानी से इन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे? क्या इस बात को तुम भूल गए कि हम बनु साहम साथ हैं बनु आदि के? जो कोई भी इनसे बैर रखेगा वो पहले हमारा दुश्मन होगा। अब जाओ जाओ। ये बात सबको बताने की क्या जरूरत थी? क्या आप खामोश नहीं रह सकते थे? सच्चाई को जानने के बाद मैं उसे छुपा नहीं सकता। मैं सच को झूठ से अलग करता रहूंगा।
जैसे अल्लाह ने अलग किया है दिन को रात से। उमर, किसने सोचा था कि वल्लाही मैं बिल्कुल सही था। तुम जानते थे कि वो मुस्लिम। जब हम उनसे बात कर रहे थे उस दिन मोहम्मद और उनकी कौम के बारे में, जिस तरह हम लोग वहाँ थे उसी तरह सफवान, उमेर और इकरिमा भी थे। मैंने उस दिन सबके चेहरे पढ़े। अगर हम में से कोई इस्लाम अपनाता तो वो पहला कौन होता? तुम्हारा मतलब उमर? जैसे हमारे बाप दादा दौलत के लिए मरते हैं वो ऐसा नहीं है, और उसका कबीला भी बाकी कबीलों की तरह भला नहीं है। आला कबीलों अब्द शम्स, जुमा, साम है, और तुम्हारा कबीला मखजूम भी तो हाशिम कबीले की मुखालिफत करता है क्योंकि उनके बीच में नबी हैं। उमर की सोच जुदा है उनके अब्बा अल-खत्ताब से। इसके अलावा उनके वालिद तुम्हारे और मेरे अब्बा की तरह नहीं है, ना ही उमैया इब्न बिन खलफ की तरह। इसके अलावा वो सबसे छोटे हैं जो मोहम्मद के लिए बहस में बड़ों के साथ हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा उनका दिल बिल्कुल साफ है और वो पुराने रिवाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इन सब से ऊपर वो उमर है। वो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम है। जैसा हमारे बड़े मोहम्मद से बैर रखते हैं, ये अपने दिल की सुनते हैं। इनकी सोच बिल्कुल जुदा है। अगर कोई बात इनके दिल को छू गई तो ये अपना दिमाग बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। ये ना तो कभी अपने फायदे की सोचते हैं और ना किसी अंजाम का डर। उमर के इस्लाम अपनाने के बाद मक्का अब मक्का जैसा नहीं रहा। मोहम्मद और उनके सहाबाओं का कद पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हमजा और अब उमर। है कुरैश के लोगों, तमाशरा है कुरैश, यहां आओ बनी आदि। पहले मैं तुम्हें मोहम्मद की पैरवी करने के लिए मना करता था और इसके लिए मैंने तुम पर जुल्म भी किए। उस वक्त मैं जहालत के दौर में था। अब तुम जानते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है और दीन पर कामिल किया। अब मेरी एक नसीहत मानो, नसीहत जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी और तुम हक के रास्ते पर आओगे। मैं मजबूर नहीं करूंगा जैसे मैं तुम्हें पहले किया करता था। वल्लाही रब के हुक्म से यह दीन सच्चा है। खुद को जहालत से बचाओ, अल्लाह दीन का निगहबान है। मेरी बात मानो और आगे आओ, इससे पहले कि तुम्हें फिर पछताना पड़े। मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर मैंने किसी पर ज्यादती या जुल्म किया है तो वो आगे आए और मुझसे अपना बदला ले। किसकी हिम्मत होगी? या तो वो लोग आगे आकर हिसाब पूरा करें, मैं तैयार हूं, या फिर मुझे इसके लिए माफ कर दें। जो भी बदला लेना चाहे वो आगे आए। जहां तक मेरी बात है, मैंने माफ किया। जो कोई भी ये मंशा रखता है आगे आए। माफ किया। या रसूल अल्लाह, चाहे हमें जिंदा रहे या मौत आ जाए परवाह नहीं,
क्या हम हक के रास्ते पर नहीं हैं? फिर हम क्यों छुपे हैं? अल्लाह ने हमें हक का रास्ता दिखाया है, तो क्यों ना हम बाहर जाकर बैतुल्लाह हरम में अल्लाह की इबादत करें। वल्लाहि हम अल्लाह के दुश्मनों से तब तक मुकाबला करेंगे जब तक कि वो हमें अकेला न छोड़ दें। रुक जाओ। जिस जमात में एक साथ हो उमर और हमजा, उस जमात की तरफ देखने की हिमाकत कोई बेवकूफ भी नहीं करेगा। नाबिल हक़म, हमने वो सब किया जो करने को कहा। हमने लोगों को पीटा, जुल्म ढाया, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। जबकि मोहम्मद का फरमान इस दूर दूर तक फैलता जा रहा है। उमर के इस्लाम लाने से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले वो हम में से एक था, लोग उसे सुना करते थे और उसके जैसा कोई सानी नहीं था। तो लोग क्यों ना उसे सुनेंगे और इस्लाम भी लाएंगे। अगर हम उसे झूठा भी कहें तो कैसे? लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले हम ही तारीफ किया करते थे। अक्लमंदी इसी में है कि हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, थोड़े वक्त के लिए ही सही। हो सकता है कि नए तरीके से हमें वो हासिल हो जाए जो हम पहले ना पा सके। हम में मोहम्मद की नबूवत को लेकर इख्तिलाफ रहे, लेकिन हमने कभी उससे नबूवत के बारे में सबूत नहीं मांगे। वो कहता फिरता है कि उस पर वही आती है, तो आने दो। हम उससे कहेंगे सबूत के तौर पर कोई चमत्कार करके दिखाए। तो क्यों ना हम उसके सामने अपनी बात रखें और कहें कि इस सूखी जमीन पर पानी के चश्मे निकाल कर दिखाए। अल्लाह तो ये मुल्क पानी की किल्लत से जूझ रहा है, यहाँ तो साग सब्जियां भी नहीं उगती। या फिर वो हमारे ऊपर आसमान का टुकड़ा गिरा कर दिखा दे, क़यामत के दिन ऐसा होगा। वो हमेशा खुदा और फरिश्तों की बातें करता है, तो क्यों ना हमारे सामने फरिश्तों को लाकर खड़ा कर दे। इसके अलावा वो हम में सबसे गरीब है, तो वो अपने खुदा से दुआ नहीं करता कि उसके लिए एक सोने का घर दे दे। क्या सोचते हो? हमने तुम्हारे दोस्त से कुछ चमत्कार करने को कहा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। वो तो खुद को रसूल बताता है। तो आप उन चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिनकी आप लोगों ने चुनौती दी है। अगर वो इनमें थोड़ा दिखाएं या ज्यादा, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूं, तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। फिर तुम कहोगे
जादू है और हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। आपसे पहले आए रसूलों ने भी मौजज़े दिखाए हैं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं देखा वो तब भी ईमान लाए। आप लोगों के ताल्लुकात यथरिब में रह रहे यहूदों से हैं, तो उनसे तुमने जरूर सुना होगा कि कैसे अल्लाह के फजल से मूसा ने दरिया के 2 हिस्से कर दिए थे। तो क्या फिरौन और उसके लोगों ने मूसा के फरमान की नाफरमानी नहीं की? तो जब यहूदियों ने मूसा के कारनामे बताए तो क्या तुमने उन पर यकीन किया? तो बताओ मुझे, क्या तुमने नहीं कहा कि हमने कुछ नहीं देखा और ये पुराने लोगों के बनाए हुए किस्से हैं? वल्लाही अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते। ये तुम लोगों का तकब्बुर है। ऐ लोगों, नबी की नाफरमानी करने वाली कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब होता है। वो सबके दिलों का हाल जानने वाला है। अगर करामात देखने के बाद भी लोग यकीन नहीं करते तो फिर उसका सख्त अजाब आता है। आद और तमूद के लोग जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हालांकि उन्होंने वो करामातें भी देखी जो रब ने दिखाई, और गाफिल हो गए, और बाकी बची तो उनकी तबाही। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अरब से हो मेरे भाई? हाँ, मैं खुजा से हूँ। हमें मक्का के बारे में कुछ बताओ। मुझे लगता है तुम जानना चाहते हो कुरैश, मोहम्मद और उनके सहाबाओं के बारे में। सही कहा। मुझे लगता है वहाँ अमन व अमान कायम हो गया है। पहले हमजा इस्लाम ले आए और अब उनके बाद उमर इब्न अल खत्ताब। क्या तुम बिल्कुल सही कह रहे हो? हमजा और उमर? हाँ, उमर के इस्लाम लाने के बाद वहाँ बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और तुमने कहा मक्का में अब अमन फैल गया है? हाँ, मुझे लगता है वहाँ लोगों ने इस्लाम मान लिया है, या तो कुछ लोगों ने या शायद सभी ने। मैं चलता हूँ। हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो इंसान वाकई में सच बोल रहा था? वो झूठ क्यों बोलेगा? शायद उसने तसव्वुर किया हो वो मक्का में था और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसका शऊर किया जा सके। जहां तक मेरी बात है, मैं वापस जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर खुदा कि उस इंसान ने सच ही कहा तो वही हो हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम वहीं जाकर फैसला लेंगे कि क्या करना है। मैं रसूल अल्लाह से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, चाहे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह ही क्यों ना हो। पकड़ लिया। अबू जंदल, जल्दी आ, जरा मेरी मदद करो। अब्दुल्ला, मेरे बेटे अब्दुल्ला, आप ऐसे अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं? कौन सा मेहमान रात के अंधेरे में बिना दरवाजा खटखटाए चुपचाप आता है? क्या तुम आने की खबर नहीं दे सकते थे? ताकि आप मेरे आने की खुशी में गाने बजाने का इंतजाम करते। मुझे डर था कि कहीं लोग मुझे आते हुए देख लेते तो वो मुझे रोकते। अगर मैं उन्हें मार देता तो आप लोगों के बीच में सलाह कराते घूमते। हालांकि हमारा दीन अलग है, लेकिन अगर मैं मर जाता तो आप जरूर मेरी मौत का बदला लेने जाते। मेरा बेटा देखो अपने अब्बा का कितना ख्याल रखता है। लेकिन तुम हबशा से वापस आ गए हो, तो क्या तुम्हारे सारे दोस्त भी वापस आ गए हैं?
हाँ, मैंने सुना था कि बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर हमजा और उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इसका मतलब ये खबर तो कम से कम पक्की है। कितनी बुरी खबर है। इन बना हूँ, ये सबसे बढ़िया खबर सुनने को मिली है। अभी नए कुछ पल ही हुए और आपने बच्चों की तरह झगड़ा करना शुरू कर दिया। कम से कम सुबह तो होने दीजिए। ध्यान रखना कि कुरैश से कोई तुम्हें देख न ले। आपको मेरी फिक्र है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ बदला न लेना पड़े। आपको देखकर खुशी हुई। अंतुम सबाहा। तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और यहाँ कुछ करने के लिए था भी नहीं, इसलिए वो अपनी बहन साला और उनके खाविंद अबू हुदैफा से मिलने गए हैं। ये हमारी कौम के कुछ इज्जतदार लोग हैं। तुम्हारे भाई से उसके दीन को समझना चाहते हैं। अगर इन्हें पसंद आया तो हो सकता है ये भी इस्लाम कबूल कर ले। ये शायद मिलकर मेरे साथ इनकी हिफाजत करेंगे। मेरे साथ आओ अभी। जो मेरे भाई अबू जंदल ने कहा, क्या वो सच है? आप लोग इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं? संभालो अपने भाई को। ये क्या कर रहे हैं अब्बा जी? जंदल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। छोड़ दो मुझे। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कोई कुरैश तुम्हें नुकसान पहुंचाए, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं अलग हूं। तुम्हें क्या लगा मैं उसे दोबारा हबशा जाने दूंगा? किसने कहा कि वो हबशा? खामोश हो जाओ। जब से तुम्हारा भाई और उसके साथी हबशा से वापस आए हैं, उसके बाद से और लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया है, निगरानी में जाफर इब्न अबी तालिब की। लेकिन अब्दुल्ला, वो तो वापस जाना ही नहीं चाहता, तो वो मुझे जरूर बताता। ये सब काम वो चोरी छुपे कर रहे हैं। वो कब यहां से निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपने मुझे मेरे भाई की नजरों में गिरा दिया है अब्बा जी। मेरा नाम इस्तेमाल करके आपने ये खेल खेला। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखो। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला, लेकिन तुम इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ, क्योंकि तुम इस खेल को समझ नहीं पाए और मेरे बराबर के शरीक हो। हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूं। भरोसा क्या सुहेल इब्न अम्र का, जो हमेशा सच बोलते हैं, मगर मुझे धोखा दिया। जुबान को लगाम दो अबा जंदल, वरना उसी भाई के साथ कोठरी में डाल दूंगा। उस वक्त तो बड़ा खुश हो रहे थे जो हमने कहा कि बुला के लाओ अपने भाई को, क्योंकि हमें भी सीखना है दीन मोहम्मद। मुझे लगा तुम भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा अब्बा जी। क्या कहा? मैं सिर्फ साथ नहीं दे रहा, बल्कि मानता हूं उनके दीन को। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब देखता हूं कब तक तुम लोग इस जिंदगी को बर्दाश्त कर पाओगे।